Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति के लिए कुछ भी करेगा, दोस्ती करेगा, दुश्मनी करेगा, समय या शुभ बेला ना हो तो शादी भी करेगा, कोई मुहूर्त ना हो तब भी शादी करेगा, क्योंकि सवाल टिकट का है, चाहे वो लोकसभा का टिकट हो या चाहे विधानसभा का टिकट हो। बिहार में ऐसी दो विवाह की मैं चर्चा करूंगा जो केवल और केवल राजनीति के लिए हुई है, टिकट के लिए हुई है। अभी तो हाल में ही आपने देखा कि कुख्यात अशोक महतो ने टिकट के लिए शादी की अनीता कुमारी से, और अगले ही दिन आरजेडी की तरफ से उन्हें मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया गया। अशोक महतो कुख्यात अपराधी रहे हैं और जब वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुंगेर से टिकट मांगने गए तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई आप पर काफ़ी मामले हैं, आपकी छवि आपराधिक है, इसलिए आपको टिकट नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आप शादी कर लें तो आपकी पत्नी को ज़रूर मैं टिकट दूंगा। और यही हुआ, अशोक महतो ने शादी कर ली और उनकी पत्नी अनीता कुमारी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार बन गई। लेकिन बिहार में राजनीतिक या फिर टिकट के लिए ये कोई पहली शादी नहीं है, इससे पहले भी एक शादी हुई थी। वो शादी भी अनूठी शादी थी और अशोक महतो ने जो शादी की, अब देखिए अभी खरवास चल रहा है। खरवास के महीने में शुभ कार्य नहीं होते हैं, शादी ब्याह तो वर्जित है ही, पर चूंकि मामला राजनीति का है, मामला लोकसभा के टिकट का है, तो क्या खरवास क्या कर लेगा, राजनीति में सब कुछ जायज है। तो ये कोई पहली शादी नहीं है राजनीतिक फायदे के लिए या लोकसभा के टिकट के लिए। एक और शादी बिहार में हुई थी और वो शादी, ये खरवास के महीने में ये शादी हुई है, वो शादी पितरपक्ष के महीने में हुई थी। पितरपक्ष तो और माना जाता है कि उसमें पितरों के अलावा आप किसी को याद नहीं कर सकते हैं और उसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, पर उसमें शादी हुई और शादी सफल भी हुई। पारिवारिक रूप से भी सफल है अब तक शादी और राजनीतिक रूप से भी अब तक सफल रही है। मैं बात कर रहा हूं कविता सिंह की। कविता सिंह 2019 में सिवान से लोकसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर जीती थी। भले ही उनका इस बार टिकट कट गया, उन्हें सिवान से इस बार टिकट जेडीयू ने नहीं दिया है और उनकी जगह पर एक दूसरी पार्टी जो एलाइज पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, उनके नेता जो कि रमेश कुशवाहा हैं, उनकी पत्नी को विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जेडीयू ने बुलाकर टिकट दे दिया, लेकिन कविता सिंह का टिकट काट दिया। तो कविता सिंह की शादी भी काफ़ी दिलचस्प रही और मैं इसलिए भी सफल कहूँगा राजनीतिक रूप से कि पितरपक्ष में शादी करने के बावजूद वो 2 बार विधायक रहीं जेडीयू की और 1 बार सांसद भी रहीं। 2010 में के विधानसभा चुनाव से कुछ पहले जगमातो देवी जो कि वहाँ की विधायक थी, उनका निधन हो गया, तो उनके बेटे अजय सिंह ने नीतीश कुमार से टिकट मांगी अपने माता की जगह पर, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आप पर कई आपराधिक मामले हैं, इसलिए मैं आपको टिकट नहीं दे सकता हूँ। आपकी शादी हुई है? तो अजय सिंह ने कहा कि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप शादी कर लीजिए तो आपकी पत्नी को मैं ज़रूर टिकट दूंगा। और संयोग से उस समय पितृपक्ष का महीना चल रहा था और
कम समय में ही नॉमिनेशन फाइल करना था, तो ऐसे में लड़की की खोज हुई और लड़की के रूप में कविता सिंह मिली। कविता सिंह से आनंद फानंद में अजय सिंह ने शादी की और फिर जेडीयू का तुरंत उन्हें टिकट भी मिला। 2 बार विधायक बनी और 1 बार सांसद बनी। इस बार टिकट उनको नहीं मिला। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये जो महीना होता है, जो खरवास का महीना हो या पितरपक्ष का महीना हो, इसमें शादी नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीतिक अगर मौका है तो इसको करने में कोई परहेज नहीं है। कविता सिंह का वैवाहिक जीवन भी ठीक चल रहा है। पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में एनडीए की तरफ से लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। एलजेपी रामविलास के कुछ उम्मीदवार रह गए हैं, अभी नाम सामने नहीं आए हैं। पर जो 2 मेजर पार्टियां हैं, बीजेपी के 17 और जेडीयू के 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने 4-4 उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे पुराने चेहरे जो कि काफ़ी लंबे समय से लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं, उनको मौका मिला है। कई तो लगातार 4-4 बार से जीत रहे हैं। तो जनता में जो एक उत्साह होना चाहिए। देखिए, बीजेपी की तरफ से ये उम्मीद जरूर जगी थी लोगों में कि कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। उसमें कुछ फार्मूले भी बनाए गए थे कि इतने वर्ष के बाद, इतनी उम्र के बाद टिकट नहीं मिलेगा या फिर इतने टर्म पूरे होने के बाद टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जब उम्मीदवारों के नाम सामने आए तो बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं था। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा जनता में उत्साह अभी तो दिख नहीं रहा है। अब देखिए, धीरे धीरे अगर लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, प्रचार प्रसार जब परवान चढ़ेंगे, तब हो सकता है कि जनता में भी उम्मीद जगे। वैसे तो जनता इनको परख चुकी है, पिछले कई टर्मों से परख चुकी है। ये क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, जनता सब जानती है। तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर उत्साहित दिखाई नहीं दे रही है। अब मान लीजिए कि जब राम के नाम पे ही आपको चुनाव जीतना है या नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतना है, तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि नई उम्मीदें सामने आए, लोगों की उम्मीद कुछ जगे और चुनाव के प्रति एक उत्साह भी पैदा हो। ये मेरा सुझाव है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, अगले चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।